दोस्तों आज हम हलवाई स्टाइल परफेक्ट इमरती घर पर बनाकर तैयार करेंगे। यह जो इमरती है यह मैंने घर पर ही बनाई है और इनको हम उड़द की दाल से बनाएंगे। इमरती खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कई बार ओकेजनली हम इन्हें बाजार से लेकर आते हैं, लेकिन इनको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें एक बार बनाकर रख सकते हैं, तो इस तरह से आप ड्राई भी इनको रख सकते हैं और जब भी आपको मीठे बनाना हो तब इन्हें आप चाशनी में डिप करके और इन्हें यूज में ले सकते हैं। तो यह जो इमरती हैं इसको हम उड़द की दाल से बनाकर तैयार करेंगे। तो यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लफी बनकर के हमारी इमरती तैयार होती हैं। एक बार आप इन्हें बनाएंगे तो आप भी इनके फ़ैन हो जाएंगे। यह देखने में कितनी बढ़िया हमारी इमरती बन के तैयार हुई है और आप इन्हें बहुत ही आसानी से घर पर कुछ ही देर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस इमरती को हम उड़द की दाल से बनाते हैं। मार्केट में जनरली मैदे से या किसी और चीज़ से इमरती को बनाकर देते हैं, लेकिन यह उड़द की दाल की बनी इमरती बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। तो आइए देखते हैं झटपट से इन इमरतियों को बनाने की रेसिपी। तो इमरती बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक बर्तन और उसे गैस पर रखेंगे। साथ ही उसमें डालेंगे हम 2 कटोरी जितना चीनी। तो जितनी हमें चीनी इसमें डालनी है उतना ही है, उसका बिल्कुल हाफ हमें पानी डालना है। आप अपनी इमरती के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी जितना पानी डालकर इसको मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो आइए तब तक मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल को लगभग 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से धोकर और इसे भिगो दिया था। तो हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। यह वाइट वाली उड़द की धोबा दाल है और इसको पानी को निथार कर इसे हम मिक्सी की ग्राइंड में डालकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो इमरती बनाने के लिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और दाल को बिल्कुल बारीक पीसना है। हमें दाल बिल्कुल भी मोटी नहीं चाहिए। तो तब तक हमारी देखते हैं हमारी जो चाशनी है वह भी थोड़ी-सी कुक हो चुकी है। तो इसको हम बीच-बीच में इस तरह से चलाते जाएँगे और जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है, तब तक इस चाशनी को हम कुक होने देंगे। आप देख सकते हैं चाशनी में अच्छे से उबाल आने लगा है। हमें ऐसे कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसी चाशनी हम जलेबी के लिए बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बना के तैयार करना है। मैंने इसमें थोड़ी-सी ऑरेंज फूड कलर डाला है। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने फ्लेवर के लिए इसमें डाली है थोड़ी-सी पिसी हुई इलायची। जो मार्केट में इमरती आती है वो इसी तरह की आती है, तो इसीलिए मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा केसर भी डाल सकते हैं और देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी-सी सिट्रिक एसिड। आप चाहें तो इसमें नींबू क ये रस भी इसमें आधा चम्मच जितना मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारी चाशनी है उसमें किसी तरह के कोई भी क्रिस्टल नहीं आते हैं। अब ये देखिए हमारी चाशनी बस बिल्कुल चिपचिपी सी हो चुकी है। इसे हमें बिल्कुल भी तार जितनी नहीं पकाना है। जैसे ही हम जलेबी के लिए या रसगुल्लों के लिए चाशनी पकाते हैं, उसी तरह से इसे पकाकर तैयार करना है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। आइए अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने दाल में थोड़ा-सा पानी और ऐड किया था और इसको मैंने इस कटोरी से लगभग आधा कटोरी जितना पानी हमारा दाल पीसने में ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल हमारी बारीक पिसी है। तो ये जो इमरती बनाने की दाल है आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भी दाना नहीं होना चाहिए। तो अब हम लेंगे कोई भी एक बड़ा बर्तन। तो मैंने इस तरह से एक परात को लिया है और उसमें हमारी जो सारी दाल थी उसको निकाल कर के और परात में डाल लेंगे। एक बड़े से बर्तन में डाल कर के इसे हमें अच्छी तरह से फेंटना है। इस इमरती बनाने का जो ये प्रोसेस है, यह बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोसेस है। इसी तरह से अगर इमरती बनाई जाए तो हमारी इमरती बहुत ही बढ़िया बनती है। हमें इसमें किसी भी तरह का सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें इसको इसी तरह से फेंटना है। जितनी अच्छी हम दाल को फेंटेंगे उतनी ही दाल हमारी फ्लफी होती जाएगी और यह जो हमारी इमरती हैं उतनी ही बढ़िया और रसीली बन कर के तैयार होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि दाल की क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है। कई बार ऐसा होता है हमें थोड़ी-सी दाल के इमरती बनानी होती है तो दाल मिक्सी में पिसती नहीं है। तो दोस्तों आप थोड़ी-सी दाल ज़्यादा भिगो लें और बची हुई दाल को आप अपनी उससे दही बड़े
भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए हमारी दाल परफेक्ट फिटी है, इसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी डाला और ये देखिए पानी में दाल बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारी दाल फिट चुकी है। तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे मार्केट वाला बिल्कुल टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा कलर ऐड किया है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से एक बार हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और अपनी दाल को इकसार कर लेंगे, जिससे कलर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे जो इमरती का बैटर है बनके तैयार है। तो अब मैंने लिया है इस तरह का एक पाइपिंग बैग और उसको गिलास में डाल करके और इसमें फिल कर लेंगे। मार्केट में जो इमरती बनाते हैं हलवाई, उनकी एक अलग ही प्रकार की थैली होती है, जिसको वह टेलर से बनवा के तैयार करते हैं, लेकिन हम घर में कभी-कभी बनाते हैं, तो इस तरह से अपन पाइपिंग बैग से भी इसे बना सकते हैं। तो जितनी मोटी हमें इमरती बनानी है, उसी हिसाब से हमें इसमें कट लगाना है। तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है। इसी तरह की बस हमें अब इसकी अपने बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ी-सी मैदा ऐड कर लें, या फिर आप कोशिश करें पानी कम ही डालें। तो ये लीजिए हमने घी को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब इसमें इसी तरह से अपनी इमरती डालते जाएँगे। थोड़ी-सी घी की मात्रा हमें अपनी कढ़ाई में ज़्यादा रखनी है, जिससे कि इमरती हमारी फूल करके ऊपर आ जाए। तो आप देखिए बिल्कुल आसानी से ये हम इस इमरती को बना सकते हैं। 1-2 बार हम बनाएँगे तो हमारा हाथ अच्छे से सेट हो जाता है, तो इमरती बहुत ही बढ़िया शेप की बन के तैयार होती हैं। तो आपने देखा दोस्तों इमरती बनाना कितना आसान है। अक्सर हम इन्हें मार्केट से लेकर के आते हैं, लेकिन आप इस तरह से एक बार इन्हें घर पर बनाएँगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो ये देखिए हम बस इस किसी भी तरह से एक स्टिक से इनको इसी तरह से अलटते-पलटते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इनको कुक कर लेंगे। जैसे-जैसे हमारी ये सिकती जाएँगी, उसी तरह से इसमें कढ़ाई में स्पेस होता जाएगा और इसको इसी तरह से हम फ्राई करते जाएँगे। तो ये देख सकते हैं आप हमारी इमरतियों में थोड़ा-सा कलर आने लगा है। अभी इनको हमें इसी तरह से थोड़ा-सा पलटते हुए अच्छी तरह से कुक करना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल शालिनी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे एक जो बैच को सिकने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। आप मीडियम टू लो फ्लेम पर अपनी इमरतियों को कुक करें, जिससे कि दाल की इमरतियाँ हमारी अच्छी तरह से अंदर तक कुक भी हो जाएँ और यह खाने में कच्ची भी ना लगें। अगर आप इनको तेज़ गैस से सेकेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएँगी। और ये लीजिए इनको इसी तरह से मैंने पलटते हुए और इन इमरतियों को बना के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर हमारी इमरतियों में आया है। बस इसी स्टेज तक हमें इनको सेकना है और अब हम इनको धीरे-धीरे करके सभी को बाहर निकाल लेंगे। अब इनको बाहर निकाल कर के आप चाहें तो इनको 1-2 दिन के लिए इसी तरह से रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, तो आप 1 दिन पहले इन्हें बनाकर इस तरह से रख दीजिए और दूसरे दिन गरम चाशनी में इन्हें डाल कर के आप सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम चाहें तो इनको हैंड टू हैंड चाशनी में भी डाल सकते हैं और चाहे हम इनको उठा कर के स्टोर भी कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने सभी इमरतियों को इस तरह से निकाल लिया है और बाकी की इमरतियों को भी हम इसी तरह से बना कर के तैयार करेंगे। तो आप देखिए एक बार इसे बनाएँगे तो ये आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो लीजिए हमारी ये इमरती तैयार है। अब इनको हम इस तरह से चाशनी में डालकर और लगभग 10 मिनट के लिए चाशनी में इनको डूबा रहने देंगे। तो इसी तरह से चाशनी में से इनको निकालते जाएंगे और दूसरी इमरतियों को डालते जाएंगे, तो जिससे कि हमारी जो चाशनी है वो अंदर तक इमरतियों में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगी और हमारी जो इमरती हैं बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगी। तो बस इनको धीरे धीरे करके इसी तरह से डालते जाएँ और निकालते जाएँ और इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फटाफट से बनने वाली हमारी ये इमरती बनकर तैयार हैं और इनको आप गर्मा गर्म किसी को सर्व कीजिए। जब भी इमरतियों को डालें यह ध्यान रहे चाशनी हमारी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारे टेक्सचर इमरतियों में आया है। तो इनको मैं निकाल करके एक प्लेट में सर्व किया है। तो बस देखने में लग रही हैं ये बहुत ही सुंदर
और खाने में तो ये बनी ही बहुत लाजवाब थी। तो दोस्तों आप इस तरह से एक बार इन्हें ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। घर पर बनी हुई चीज़ का टेस्ट ही अलग आता है। जनरली हम मार्केट से लेकर के आते हैं, वह रिफाइंड वगैरह की बनी आती है, लेकिन आप देसी घी से इन्हें बनाओगे तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी बन कर के तैयार होती हैं। तो इस मेरी थोड़ी-सी दाल बच गई थी, तो मैंने इसमें से थोड़े से दही बड़े भी बना लिए थे। तो आपने देखा थोड़ी-सी ही दाल से हमारी कितनी सारी इमरती और दही बड़े बन के तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से बना कर के ट्राई करें। मिलते हैं नई वीडियो में।